प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अनुसंधान के क्षेत्र में प्रॉब्लम, इट्स नेचर एंड स्कोप पर बात करना चाहेंगे। अनुसंधान में सबसे पहली आवश्यकता होती है समस्या, यानी हम अपने विषय में किस क्षेत्र में अनुसंधान करें, इसे प्रॉब्लम यानी समस्या कहा जाता है। एक अनुसंधानकर्ता के सामने सबसे पहली स्टेप में ये बात सामने आती है कि व्हाट इज प्रॉब्लम, समस्या क्या है। और जब हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो ये पाते हैं कि मानव समाज में मनुष्य आवश्यकता की संतुष्टि के लिए अनेक साधन अपनाता है, और ऐसे में यदि किसी आवश्यकता की संतुष्टि किसी उपलब्ध साधन द्वारा नहीं हो पाता तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। आमतौर पर आज के परिप्रेक्ष्य में हम ऐसा देखते हैं कि हर क्षेत्र में समस्याएं व्याप्त हैं, और यही समस्या को लेकर हमें अनुसंधान करना चाहिए ताकि हमारे अनुसंधान के माध्यम से उस समस्या के समाधान की दिशा में कुछ आवश्यक बातों को सुझाया जा सके, बताया जा सके। जो ही हमें साधन उपलब्ध होते हैं उसमें देखा जाता है कि बाधाएं दूर हो जाती हैं और अंततः समस्या का अंत हो जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अनुसंधान के माध्यम से समस्या का अंत ही हो जाएगा, लेकिन समाधान की दिशा में एक कदम हम अवश्य आगे बढ़ा सकते हैं। आर.एल. एकॉफ ने एक पुस्तक लिखी, द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च। इस पुस्तक के पेज नंबर 14 में वे 5 तत्वों की उपस्थिति को आवश्यक मानते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक अनुसंधान में उपभोक्ता और अन्य लोग भी सहभागी होते हैं। दूसरा, अनुसंधान में उद्देश्य का निर्धारण अवश्य किया जाना चाहिए, और तीसरा, उद्देश्य प्राप्ति के लिए साधन को भी ढूंढने का प्रयास किया जाना चाहिए। चौथी बात जिसे आर.एल. एकॉफ ने बताई है वह यह है कि उपभोक्ता में अन्य साधन की उपयुक्तता के प्रति संदेह, और पांचवी बात, समस्या से संबंधित वातावरण। जॉन सी टाउनसेंड ने कहा है कि समस्या तो समाधान के लिए प्रस्तावित एक प्रश्न है। इसी तरह कर्लिंगर कहते हैं कि समस्या एक प्रश्नवाचक वाक्य अथवा विवरण है जिसमें 2 चल राशियों का संबंध ज्ञात किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समस्या रचना बेहद आवश्यक है। जहोदा ने समस्या की रचना के बारे में यह बताया है कि ऐसी समस्या हो एक अनुसंधानकर्ता के सामने जिसका वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अन्वेषण किया जा सके। अब आइए हम लोग विचार करें कि वास्तव में समस्या कैसी होनी चाहिए। जब हम इस पर विचार विमर्श करते हैं तो ये पाते हैं कि समस्या स्पष्ट होना चाहिए, समस्या अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि वह पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए, मूर्त होना चाहिए, और हमें ऐसी समस्या का चयन करना चाहिए जो समाधान योग्य हो। कहीं हम ऐसी समस्या ना ले लें जिसका समाधान होना बेहद कठिन है, तो इससे अनुसंधान कार्य भी निश्चय ही प्रभावित होगा। मैकग्विन कहते हैं कि एक समाधान योग्य समस्या ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर व्यक्ति की सामान्य क्षमताओं के प्रयोग से दिया जा सकता है। मैकग्विन के अनुसार समस्या की अभिव्यक्ति के 3 कारण प्रायः होते हैं, जिसके माध्यम से हमें कह सकते हैं कि ज्ञान में दरार हो, विरोधी परिणाम हो, और किसी तथ्य की हम व्याख्या कर सकें। समस्या के उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि
व्यक्ति की जिज्ञासु प्रवृत्ति अगर होगी, वैज्ञानिक प्रवृत्ति होगी, तो उसे हर स्थान पर समस्या दिखलाई पड़ेगी। और अगर ऐसी प्रवृत्ति नहीं है तो वह कहेगा कि मुझे तो चारों ओर अंधकार दिखलाई पड़ रहा है, मुझे कोई समस्या दिखलाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक जिज्ञासु अध्येता कहता है कि मुझे तो अनेक समस्या दिखलाई पड़ रही है, और जो उसके मन में असंतोष है, उस असंतोष को, उस जिज्ञासा को दूर करने के लिए वह उन समस्याओं के समाधान की दिशा में आगे बढ़ेगा और इसके लिए नवीन मार्ग को प्राप्त करने के लिए वह अनुसंधान करेगा। इस तरह किसी भी अनुसंधान में समस्या बेहद मायने रखता है। अगर हमने सही समस्या का चुनाव कर लिया तो अनुसंधान कार्य में काफी मदद इसके माध्यम से मिल सकती है, और अगर हम लोगों ने गलत समस्या का चयन कर लिया तो इससे शोध या अनुसंधान में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। तो आज हम लोगों ने समस्या के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी बातें की। इस पर विस्तृत चर्चा हम फिर अगले खंड में करेंगे, जिसमें विशेष रूप से समस्या के स्रोत पर हम बात करना चाहेंगे। थैंक यू।